आप सभी मीडिया के पत्रकार बंधु सौभाग्यशाली हैं। मैंने क्यों कहा सौभाग्यशाली हैं? आपका काम तो ये है ही है, आप क्वेश्चन करोगे, आप पहुंचोगे, हर हालत में पहुंचोगे। नहीं बोलने वाला होगा उसको भी माइक लगा के उनसे सवाल उगलवाओगे, ये तो आपका काम है। लेकिन आज आपके सामने में है कौन? आपके सामने में आप समझो इतनी वर्षों तक भगवान राम की सेवा किया। उस समय में जब चाहे पत्थर गिरे, चाहे पानी बरसे, चाहे आप समझो कि सनातन में जब तक तुलसी दल ना डाला जाए तो भोग ना माना जाता है। आप समझो उस समय में भी विपरीत परिस्थिति में भगवान राम की किसी ने सेवा किया इतने वर्षों तक, तो पूज्य महाराज जी ने। और महाराज जी आज आपके सामने बड़े गर्व की बात है कि आज इस शिव महापुराण के कथा में आने का अवसर मिला। यह भारत देश अब बढ़ता हुआ कदम, अभी आपने क्वेश्चन किया महाराज जी से कि ये भाजपा बनवा रही है कि कोर्ट बनवा रहा है। कोर्ट पहले भी थी, आज कोर्ट नहीं है। लेकिन राम जी की और राम जन्मभूमि की अलग को जगाया किसने? ये विषय ये है। विषय ये है कि जिस प्रकार से विधर्मी षड्यंत्रकारी, आप देखो ना मुंबई महाराष्ट्र जैसे धरती पर, जहां पर जिस प्रकार से सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक से एक महागुरुओं ने प्राणों की आहुति दिया, उस धरती पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल हो जाता था। इस धरती पर हनुमान चालीसा पर आतंकवादी वाला कानून लगाकर जेल में कर दिया जाता था। आपके सांसद को जेल भेज दिया गया, विधायक को जेल भेज दिया गया। तो आप समझो कि उस धारा पर जहां डेमोक्रेसी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां प्रजातंत्र का राज हो, फिर भी हमको जेल जाना पड़े। तो आपने कहा कि महाराज जी कौन बना रहा है? अरे भाई, साधु संतों ने अलख जगाई 500 वर्ष के संघर्ष के बाद। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिल रहा है। ये मत सोचो कोर्ट ने आदेश दे दिया तो हो गया। कोर्ट क्यों नहीं इतने वर्षों तक कोर्ट आदेश दे दिया? इतने वर्षों तक भगवान राम को टेंट में क्यों रखा भाई? इतने वर्षों तक न्याय क्यों नहीं मिला? हमको संविधान में आस्था है, इसलिए इतने दिनों तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। जो राम का वही मेरे काम का, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। प्रत्यक्ष उदाहरण 3 राज्य का चुनाव है। आप देखो, जिसने सनातन को कोरोना कहा, डेंगू कहा, मलेरिया कहा, टाइफाइड का और भी 3-4 शब्दों का प्रयोग किया। हम साधु हैं, उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज विपक्षी रोड पर है। आज 92 सांसद सस्पेंड है, चिल्ला रहे रोड पर खड़े होकर। भाई क्यों 92 सांसद सस्पेंड करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? कि इनका जो आतंकवादी मानसिकता है, इनका जो बाबर वाली मानसिकता है, इनका जो औरंगजेब वाला मानसिकता है। बताओ, औरंगजेब सवामन जनेऊ तोलता था तब पानी पीता था। आज हम कहते हैं कि नहीं, ये औरंगजेब सवामन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था। आप लोग कहते हैं अरे ये तो किंवदंती कथा हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देखो उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के ऊपर गोली चली। ये तो संविधान के राज्य में चली, डेमोक्रेसी है तब भी चली। तो उस समय में आतंकवादियों का राज था। बाबर कौन था? विदेशी आक्रमणकारी। औरंगजेब कौन था? बलात्कारी, व्यभिचारी, अधर्मी, कुकर्मी। लाखों मंदिरों को तोड़ा, साधु संतों की गला काटा, गुरुकुलों को तोड़ा, माता बहन बेटियों की इज्जत लूटा, मीना बाजार लगाया, गुरुओं को खड़ेआम बीच बाजार में बीचों बीच आरा से काट दिया, उनके बच्चों को दीवार में चुरमा दिया, घास की रोटी खाना पड़ गया हमारे राजाओं को सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। तो विषय ये है कि जो धर्म की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा वही, क्योंकि भारत अब हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है राम राज। राम राज का मतलब होता है राम राज में किसी को तकलीफ नहीं, जहां पर संविधान का राज हो। राम राज का मतलब जहां संविधान का राज हो, जहां संविधान के तरीके से हर व्यक्ति चलेगा, उसमें कोई ऊंच नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, कोई दल नहीं, सबके लिए कार्य करने वाला ये सरकार जो कार्य करी है, तो राम राज है। हिंदू राष्ट्र घोषित हाई है, क्योंकि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर हर व्यक्ति को सभी तरीके से, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे वो ईसाइयत को मानने वाला हो, चाहे वो सनातन को मानने वाला हो, हर व्यक्ति को अधिकार है और समान अधिकार है। कोई किसी को रोकने नहीं जाता, कोई किसी को टोकने नहीं जाता। हाँ, तो इस बीच में लगातार आप समझ रहे होंगे कि देखिए अभी तत्काल में आज भी आदेश आया एक ज्ञानवापी को लेकर कि नहीं, बरसी का हवाला देते थे कि नहीं आप मुकदमा नहीं लड़ सकते, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती।
तो बर्सिप एक्ट 1991 में आया, लेकिन ज्ञानवापी का विवाद चल रहा था 1949 के पहले से चल रहा है, देश की आजादी से पहले चल रहा है। तो विषय है कि संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जैसे पूज्य महाराज जी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा, विश्व बंधुत्व के साथ सनातन कार्य और काम करती है। हम आज तक सनातन ने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी को भी हमने दबाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो हमको दबाएगा, जो हमको नीचा करेगा, जो हमको दबाने का प्रयास करेगा, उसकी गला कट जाएगी। जो हमको अब इस बीच में, क्योंकि संविधान की राज है, जब इस बीच में संवैधानिक तरीके से अगर हमको अपनी बात को संविधान तरीके से कोर्ट में भी नहीं रखने के लिए बाध्य करेगा कि नहीं आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों से, वो लोग उस समय में तलवार के बल पे बात करते थे, आज हम कलम के बल पर, आज संवैधानिक तौर से कलम के बल पर तलवार का मुंहतोड़ हम लोग जवाब दे रहे हैं, तो हम लोग देते रहेंगे। महाराज जी नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं पुनः निवेदन करूंगा, एक कंट्रोवर्सी है ही नहीं। संविधान देखिए, संविधान में संशोधन मतलब संविधान को बदलना नहीं है, संविधान में कई बार संशोधन हुआ। आप देखो 1949 के बाद 1991 में बर्सिप एक्ट क्यों आया? संविधान तो बदला नहीं ना, संविधान में संशोधन करके समय समय पर देश काल परिस्थिति को देखते हुए संविधान में संशोधन कई बार हुआ है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे मिश्रा जी हो, भाई मिश्रा जी का यही कहना है ना कि आप मैं अभी कहूंगा तो आप लोग को तकलीफ हो जाएगी। देश के किसी भी कोने में किसी मदरसा, किसी मस्जिद, किसी चर्च, कोई गिरजाघर का सरकार ने एक्वायर करके रखा है? आप बता दो, एक भी आप बताओ, रखा है क्या? नहीं ना। तो 4 लाख मंदिरों को आपने एक्वायर करके क्यों रखा? 4 लाख मंदिरों को आप एक्वायर करके रखे हैं, उसकी चढ़ावा सनातनियों इसलिए 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया श्रद्धावश देते हैं। मंदिर की व्यवस्था, सनातन संस्कृति की रक्षा, गुरुकुल की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था इससे चलेगी, और आप उस पैसे को उठाकर सरकार की व्यवस्था में लगा देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? तो हिंदुस्तान में ही एक देश में कई ये न्याय प्रणाली ये ठीक नहीं है, इसके नाते उसमें करेक्शन करने की उन्होंने बात किया है, संविधान बदलने की बात नहीं किया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।